हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं जिस भी वक्त पर आप ये वीडियो देख रहे हो वो वक्त आपके लिए अच्छा ही चल रहा हो, आपका कंसंट्रेशन बेहद अच्छा ही हो, क्योंकि आज हम GSTR 3B के जिन नए चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं वो चेंजेस टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए बेहद ज़रूरी है। खाली ज़रूरी ही नहीं बल्कि मैंडेटरी है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने एक ही वर्ड से सबको चेकमेट किया है। आज तक जो भी हम गलतियां करते थे या जानबूझकर कुछ डेटा नहीं डालते थे वो अब से नहीं चलेगा। अब किसी को जॉली LLB बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो रास्ता दिखाया है उस पर हमें भक्त बनकर चलना है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट GST हीरो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नहीं करना है तो वीडियो मत देखिए। मजाक कर रहा हूँ यार, बहुत रिसर्च करना पड़ता है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। तो आज हम देखेंगे मैंडेटरी चेंजेस इन GSTR 3B। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चेंजेस आपके GSTR रिटर्न पर काफ़ी इफेक्ट करने वाले हैं। आपके मंथली रिटर्न पर यानी GSTR 3B में बहुत डीप चेंजेस सरकार ने जारी किए हैं। आगे बढ़ने से पहले बस 3B फॉर्म पर एक नज़र डालते हैं, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। उसमें मेनली 5 टेबल्स होते हैं। आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज के लिए 3.1 टेबल होता है। इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए 3.2 टेबल होता है। ITC के लिए टेबल नंबर 4 होता है, और टेबल नंबर 5 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली एग्जेम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज और इंटरेस्ट एंड लेट फीस के लिए होता है। तो देखते हैं सबसे पहला चेंज किस में हुआ है। इन्होंने 3.1 में एक नया टेबल 3.1.1 ऐड किया है। इसमें क्या होता है देखने से पहले बस एक हल्की नज़र 3.1 की ओर भी डालते हैं। अक्सर ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक बार शॉर्ट में याद करते हैं। बेसिकली 3.1 में हमें आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज फिल करने होते हैं। उसमें पार्ट A आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए होता है, पार्ट B जीरो रेटेड आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए, पार्ट C अदर नील रेटेड आउटवर्ड सप्लाई के लिए, पार्ट D इनवर्ड सप्लाईज अदर देन 3.1.1 टेबल के लिए, और लास्ट पार्ट E नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज के लिए होता है। तो ज़रा इसमें ध्यान से देखिए, जो पार्ट D में दिया है अदर देन 3.1.1 टेबल, यही नया टेबल ऐड हुआ है, जिसे हमें अच्छी तरह से समझना बेहद ज़रूरी है। तो इस टेबल में हमें क्या डालना है ध्यान से देखिए। टेबल 3.1.1 डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। मतलब ये टेबल पूरी तरह से सब सेक्शन 5 ऑफ 9 वालों के लिए ही है। इसमें जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो वेंडर्स इनके थ्रू अपना गुड्स सप्लाई करते हैं वो ही, मतलब स्विगी, जोमेटो जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स और उनके ज़रिए फूड सप्लाई करने वाले रेस्टोरेंट्स यानी कि वेंडर्स। तो पहला कॉलम उन्हीं ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जो टैक्सेबल सप्लाईज की सर्विसेज देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को ही फर्निश करनी है। और दूसरा कॉलम जो वेंडर्स ई-कॉमर्स के ज़रिए अपना सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उनके लिए है। तो अब से ये दोनों कॉलम उन्हें मैंडेटरी फिल करनी है, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की ओर। अगर इसे गवर्नमेंट मैंडेटरी ना बनाती तो आपको जल्द ही सेंटर और स्टेट्स में WWF फाइट देखने को मिल जाती भाइयों, और उसकी वजह हम खुद होते, क्योंकि भाई आपकी गलत इंटरस्टेट सप्लाई इंफॉर्मेशन की वजह से दोनों में काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। हम में से ही कुछ कानून के पंडित ये कॉलम अधूरा छोड़ते थे, पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंडेटरी ने जो एंट्री मारी है तो आगे से आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स को और UIN होल्डर्स को की गई सारी इंटरस्टेट सप्लाईज सही तरीके से भरनी है, और वो भी एकदम मैंडेटरी। अब बढ़ते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव की ओर, जो कि टेबल नंबर 4 में हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बस स्लाइटली टेबल 4 क्या है इसको समझ लेते हैं। पार्ट A में अवेलेबल ITC होता है, जो कि ऑलमोस्ट ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है सर्टन एक्सेप्शंस को छोड़कर। पार्ट B रिवर्स्ड ITC के लिए होता है, जो हमें वापस देना होता है। पार्ट C में B को A से माइनस करके नेट ITC ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है, और सबसे लास्ट अदर डिटेल्स फिल करनी होती है, जिसमें इलिजिबल ITC होता था। तो पहले पार्ट में हमें CGST रूल 38, 42 एंड 43 और सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 में मेंशन हुई सारी चीज़ों के ITC रिवर्स करना है, जो कि हमें कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। इट्स लाइक अ परमानेंट रिवर्सल। और दूसरा पार्ट है अदर्स,
जिसमें हम वो आईटीसी रिवर्स करेंगे जो सर्टेन कंडीशंस की वजह से उस महीने में हमें नहीं मिल सकता, लेकिन आगे जाकर हम उसे रिक्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट कॉलम में भी चेंज हुआ है। जो पहले इन एलिजिबल आईटीसी के नाम से आता था वो अब अदर डिटेल्स के नाम से आएगा। उसमें हम वो आईटीसी को मेंशन करेंगे जिसे हमने 4B2 के कंडीशन की वजह से रिवर्स किया था। साथ ही में जो आईटीसी सेक्शन 16(4) के तहत इन एलिजिबल है और प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है, उसको भी हमें इसी कॉलम में मेंशन करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आसान भाषा में जीएसटी रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.gsthero.com पर जाइए और हमारे एक्सपर्ट से बिंदास सवाल कीजिए। गारंटेड आपको सबसे सही जवाब मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक चिल करिए, आराम करिए और अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। शुक्रिया।